नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। हम अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले पूर्ण संख्याओं के विषय में जाना कि पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं। उसके पश्चात हमने पूर्ण संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं की, जैसे जोड़ना। हमने संख्या रेखा के माध्यम से जाना कि पूर्ण संख्याओं को कैसे हम दर्शाते हैं संख्या रेखा के माध्यम से। तत्पश्चात हमने संख्या रेखा पर जो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की, जैसे जोड़ना। संख्या रेखा के माध्यम से हम कैसे जोड़ते हैं आपको मालूम होगा, ऊपर ऊपर लगा के शून्य के बाद से। उसके बाद से हमने घटाना सीखा। कल हम जो है पूर्ण संख्याओं पर गुणा सीख रहे थे और हमने कुछ एक उदाहरण के माध्यम से हमने गुणा करना जाना कि गुणा हम कैसे करते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से गुणा कैसे किया जाता है। अब हम अभ्यास के माध्यम से जानेंगे। अभ्यास 2.3। अभ्यास 2.3। उसका पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित प्रश्नों को दर्शाइए। प्रश्नों को दर्शाइए। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है 4 गुणा 3। हम पहले हल लिखेंगे। मैंने आपको बताया था इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका ये जो पहली जो संख्या है 4, ये जो पहली संख्या है 4, आपको यहां पर इस 4 को 4 लिखना है। और ये जो 3 है, यहां जो 3 है, इसको आपको क्या करना है, धन डालना है। और ये जो 4 है, हम इस जो 4 की बात कर रहे हैं, ये जो 4 आपको 3 बार लिख देनी है। कल के उदाहरण में आपने आपको बताया था कि पहली संख्या को ये जो गुणा के रूप में दिया हुआ है 3, तो आपको 3 बार 4 + 4 + 4 कर देना है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, आपको यहां पर पहले क्या करना है, पहले आपको करना है यहां पर इस 4 को जोड़ते हम कैसे थे। पहले हमने 4 लिया, 1, 2, 3, 4। आपने इस 4 पे आके एक गोला बना दिया और यहां आपने लिख दिया धन 4। फिर आप यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और फिर आपने ये 4 कर दिया। फिर आपने लिख दिया धन 4। यहां से फिर आप 1, 2, 3, 4 और ये आपने लिख दिया धन 4। अब 4 गुणा 3 आप करिए, तो 4 गुणा आप 3 करते हैं तो 4 तिया 12 होता है। आप इस 4 को भी जोड़िए, 4, 4, 8, 4, 12। और हमारे पास यहां जो उत्तर आया वो भी क्या आया, 12। 12 पे आके रुक गया। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा के माध्यम से आपको 4 गुणा 3 को दर्शाना बता दिया। अब हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपको हल इसी प्रकार से करना है। अब हम यहां पर आएंगे घटाने में, तो उसका तरीका दूसरा होता है, हम आएंगे उस पर भी। 3 घटाना, माफ कीजिए, घटाना नहीं, भाग देना। अब हम इसके बाद आएंगे, तो 3 गुना 2 है, यहां 3 गुना 2 है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं हल में, 3 गुना 2
का मतलब हो सकता है ये 3 धन 3। आपको ये जो 3 है, इस 3 को, ये जो 3 को आपको यहां 2 बार दिया है और आप गुणा 2 है, आपको गुणा की जगह केवल धन करना है और 2 बार दिया है तो 3 को आपको 2 बार उतार देना है, बस केवल 3 को 2 बार उतार देना है। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, अब आप जोड़ने वाले के माध्यम से बनाएंगे। ये आपने संख्या रेखा खींची, यहां डाला, ये डाला आपने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहां क्या करेंगे, 1 2 3 और हमने यहां लिख दिया धन 3। अब मैं कभी अंदर भी लिख देता था, इसका मतलब ये नहीं आप अंदर भी लिख सकते हैं। फिर 1 2 और 3, ये आ गया। 3 गुना 2 आप करते हैं तो आपके पास कितना आया, 6। 3 और 3 को भी आपने जोड़ा तो आपके पास कितना आया, 6। और यहां पर भी आप देखिए कहां पर है, आप 6 पर है बिल्कुल 6 पर। तो हमारा उत्तर सही हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 3, शून्य गुणा 2। अब यहां पर आपके पास दिया है 0 गुणा 2, हम हल करते हैं। 0 गुणा 2 का मतलब 0 धन 0। अब आप बोलेंगे इसको हम कैसे बनाएंगे, आप खींचिए संख्या रेखा, यहां एक छोटा सा संख्या रेखा खींचेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपको 0 में काम है। 0 1 2। अब देखिए यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, केवल 0 है तो 0 का 0 धन 0 है, तो ये आपने 0 किया, 0 में आया, फिर ये आपने 0 किया, 0 में आ गया, ये आपका संख्या रेखा हो गया। तो ये 0 धन 2 जैसा प्रश्न आपको नहीं आएगा, बहुत ही सिल्ली सा प्रश्न है, क्योंकि 0 गुणा 2 और 0 गुणा 2 यानी 2 में आप 0 में आप किसी भी संख्या का गुणा कीजिए, आपका जो मान है वो 0 ही आएगा। तो आप यहां लिख दीजिए 0 और 0, क्योंकि 0 गुणा 0 0 होता है और 0 धन 0 भी आपके पास 0 ही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है 2 गुणा 3। क्या है आपके पास, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ, 2 धन 2 धन 2। आपको पहली संख्या, आपको सदैव याद रखनी है, ये जो पहली संख्या है, ये जो पहली संख्या है, इसको आपको, ये जो संख्या दी है गुणे के रूप में, आपको उतनी बार पहली संख्या को लिख देना है और साथ में धन का चिन्ह, केवल और केवल धन का चिन्ह आपको डाल देना है, बस। अब आपको संख्या रेखा बनानी है। एक 2 3 4 5 6 7 8। पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, 2। आपने 1 और 2 यहां डाला, धन 2, फिर 1 2 यहां डाल दिया, फिर 1 2 धन 2। तो 2 गुणिया 3 कितना होता है, 2 तिया 6। इसका मतलब 2 धन 2 धन 2 क्या हो गया आपके पास, 6। और यहां भी क्या आया आपके पास, 6। उत्तर आपका आ गया सही। आगे बढ़े हम।
नंबर पांचवा 3 × 3। देखिए यहां पर भी आपको क्या ध्यान देना है, पहली संख्या पे ध्यान देना है, यानी 3 × 3 का मतलब हुआ 3 धन 3 धन 3। कैसे हल करेंगे आप? आपने संख्या रेखा बनाई, शून्य ही रखने का पहला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला क्या है आपके पास? 3 है, 1 2 3। उसके बाद से फिर हम 3 है आपके पास, 1 2 3। फिर आपके पास 3 है, 1 2 और 3 धन 3, और 3 × 3 कितना होता है आपके पास? 9। 3 3 6 और 3 9। और यहां पर भी हमारे पास कहां आया? 9 पे। हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अभ्यास 2.3 समाप्त। अब हम चलते हैं संख्या रेखा में भाग। संख्या रेखा में भाग। अब आपको मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूं, माफ कीजिएगा। यहां है आपके पास 12 भागित 3। यहां आपके पास 12 भागित 3। अब आप उसे ध्यान से देखिएगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा। 12 भागित 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3। फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो 3 6 3 9 12। यहां 3 कितने बार आया? 3 कितने बार आया? 3 कितने बार आया? यहां 3 कितने बार आया? 4 बार में आया। 1 2 3 और 4, 4 बार में आया 3 आपके पास। 3 कितने बार आया? 4 बार। यानी 12 को हमने पूरा काटा शून्य तक। जब ये 3 3 3 कर दिया तो शून्य हो गया, घटाया तो शून्य आया। और कितने बार में आया? 4 बार में आया। कितने बार में आया? 4 बार में आया। तो इसी प्रकार से अब हम संख्या रेखा में जब भाग करेंगे तो आपको यहां लिखना है। ये केवल समझाने के लिए था। संख्या रेखा में भाग के लिए बारह है, बारह से हम 3, यहां पर एक्चुअली 3 दिया हुआ है, यहां पर सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो हम 3 3 के खाने बनाकर शून्य
की तरफ घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे तो जितने बार खाना बनेगा वह उसका उत्तर होगा। यह आपको अंत में लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं। क्या समझाया मैंने आपको? ठीक है कि 12 से हम 3-3 के खाने शून्य तक की तरफ घटाते जाएंगे, जितने बार खाना बनेगा वह उसका उत्तर होगा। हमने यहां 3 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे प्रश्न में यहां पर 3 दिया हुआ है और 12 आपके पास था। अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां आप संख्या रेखा खींचिए। यह हुआ आपका 0, 1। यहां आप जो बनाएंगे आपको घटाना है, तो यहां आप ऊपर की ओर बना लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आपको 12 तक ही काम है। तो पहला जो है आपके पास 12 है। अब हम 12 से गिनना चालू करेंगे इधर की ओर। घटाना घटाना कैसे होता है आपको मैं पिछले बार क्लास में बता चुका हूं। घटाना हमेशा इधर की ओर होगा। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है, भाग वाले में ध्यान देना है कि आपको 12 से 3-3 के खाने, क्योंकि 3 दिया हुआ तो 3-3 के खाने आपको कहां तक जाना है? 0 तक जाना है। तो 0 तक ही जाना है, 0 आपका आखिरी है। तो 3 खाना, 1, 2 और 3, ये हुआ। ये हुआ 1, 2, 3। अब आप यहां करेंगे ऋण 3, ऋण का निशान लगाएंगे। उसके बाद से फिर 1, 2 और 3, ऋण 3। फिर 1, 2 और 3, ऋण 3। फिर 1, 1, 2 और 3। तो 0 से अब आप यहां लिखेंगे उत्तर खत्म करने के पश्चात 12 से 0 तक हम 3-3 के खाने बनाकर पहुंचने में 4 खाने बने, इसलिए 12 भागित 3 बराबर 4। ये आ गया आपका उत्तर। ये आ गया आपका उत्तर, यानी 4 खाने बने, 1, 2, 3 और 4। 4 खाने बने, इसलिए इसका उत्तर आया 4।
अब आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद हम इसके आगे प्रश्नावली पर पहुंचेंगे, इसके आगे अभ्यास में पहुंचेंगे। दस भागित 2, तो आपको यहां क्या करना है, पहले आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। यहां आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे 11, 12 करने की आपको आवश्यकता नहीं, 10 तक है। यहां पर आपको क्या करना है, 10 से 0 की ओर आना है, 10 से 0 की ओर आना है, आपको यह ध्यान देना है, आपको 10 से 0 की ओर आना है। और यहां पर क्या दिया है, 2, तो डब्बा कितने का बनेगा, 2 का बनेगा। तो यह हो गया आपका 1, 2, घटाना है तो नीचे की ओर जाएगा -2, फिर 1, 2, -2, 1, 2, -2, 1, 2, -2, 1, 2, -2। अब आपको यहां पर क्या लिखना है कि 10 से 0 तक हम 2-2 के खाने बनाकर पहुंचने में कितने खाने लगे, कितने खाने लगे, 1, 2, 3, 4, 5, कितने खाने लगे, 5, कितने लगे, 5 खाने बने या 5 खाने लगे, इसलिए 10 भागित 2 बराबर 5, कितना, 10 भागित 2 यानी 5। आपको क्या करना है, केवल इस 10 को आपने ध्यान दिया, इस 10 को, और ये जो 2 है आपको उतने खाने बनाने हैं। कहां तक जाना है, आपको 0 तक जाना है। तो जितना आप खाना बना लिए वो आ गया आपका उत्तर। ठीक है, इतनी बातें आपको आ गई समझ में। तो इसकी जो अभ्यास है, अभ्यास 2.4, हम इस पर कल इस पर बात करेंगे, और आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।